नमस्कार, मैं हूं मनोज। हमारा इम्तिहान लेने के लिए जिंदगी में कभी जीत की खुशियां मिल आती हैं तो कभी गम मिलते हैं। यह हम पे निर्भर करता है कि उसका सामना कैसे करें। जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती है। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें एक जीव विज्ञान के एक अध्यापक अपने छात्रों को ये पढ़ा रहे थे कि जो तितली की लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है और एक तितली अपनी लाइफ साइकिल को कैसे कंप्लीट करती है। तितली क्या करती है, सबसे पहले अंडे देती है, उसके बाद में वो अंडे कैटरपिलर में बदल जाते हैं और वो कैटरपिलर जो सूरी होती है वो प्यूपा में बदल जाती है और वो प्यूपा एडल्ट बटरफ्लाई में बदल जाते हैं। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ घंटों में तितली अपने खोल से बाहर निकलेगी और बाहर निकलने की वो भरपूर कोशिश करेगी। और कैसे निकलेगी, वो जब तक मेहनत नहीं करेगी, जब तक हिम्मत नहीं जुटाएगी, जब तक उतना संघर्ष नहीं करेगी, तब तक वो बाहर नहीं निकल पाएगी। और इस काम के लिए उसकी कोई मदद नहीं करेगा, वो जो करेगी वो अपने आप करेगी, उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहकर वो अपने लैब से, अपने लेबोरेटरी से बाहर निकल गए, बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे, तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। एक छात्र को उस तितली पे दया आ गई, उस कैटरपिलर पे दया आ गई कि ये बहुत मेहनत कर रही है, इसकी हमें हेल्प करनी चाहिए। अपने अध्यापक की सलाह ना मान करके उन्होंने उसकी मदद करने के लिए, कैटरपिलर की मदद करने के लिए फैसला लिया कि हम इसकी मदद करेंगे। उसने खोल को तोड़ दिया, उसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी। जो मेहनत कर रही थी, जो संघर्ष कर रही थी, उसके लिए वो बाहर तो निकल आई, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाई और वो थोड़ी देर बाद में मर गई। जब वो टीचर बाहर से लौट के अपने लैब में आए, लेबोरेटरी में आए जहां वो पढ़ा रहे थे, तो उनको ये सब सारी घटनाओं के बारे में पता चला। छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ा, उसी की वजह से उसके पंखों में मजबूती आती है, तभी वो अपने जीवन में जिंदा रहती है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। अगर उसे संघर्ष करने का मौका दिया होता तो वो नहीं मरती। नतीजा यह हुआ कि वो मर गई। और यही चीज हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। हम में से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बहुत सारी हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाई में नकल करवाते हैं, बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, स्कूल जाने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं। उसके बाद भी वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते, उतने मजबूत नहीं बन पाते जितना उन्हें बनना चाहिए। मदद करना जरूरी है, लेकिन उतनी मदद करनी चाहिए जितनी उनको जरूरत है। उससे कम मदद करेंगे तो थोड़े से मजबूत होंगे, लेकिन अगर उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे और वो और पीछे छूटते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर हम उनको हद से ज्यादा हेल्प करेंगे तो उनमें कभी मजबूती नहीं आएगी, क्योंकि वो संघर्ष नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पिताजी तो बहुत सारे स्ट्रांग हैं, उनके नाम है, उनकी ख्याति है, लेकिन उनके बच्चे उतने स्ट्रांग नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सारे लोगों को समझ सकते हैं। अमिताभ बच्चन जितने स्ट्रांग हैं, उतने स्ट्रांग अभिषेक बच्चन नहीं है। जितनी उनकी मूवियां चलती हैं अमिताभ बच्चन की, उतनी अभिषेक बच्चन को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? अमिताभ बच्चन ने जो संघर्ष किया है, अभिषेक बच्चन ने वो संघर्ष नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जो उनके पिताजी थे वो उनके बेटे नहीं है। उसकी वजह क्या है कि उनका संघर्ष का ना करना, सबसे कम संघर्ष का करना। और वो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा अपने बच्चों की हेल्प करते हैं, वो खुद अपने बच्चों के लिए और अपने खुद के लिए भी खतरा बन जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि उनको संघर्ष करने का मौका ही नहीं देते हैं। तो बच्चों को जितना संघर्ष जिस चीज के लिए करना है और जिस चीज में जितना संघर्ष लगता है उतना संघर्ष लगेगा। हमें प्रकृति से भी झेलना है, जो प्राकृतिक संघर्ष भी है, हमें धूप से भी झेलना है, सनलाइट से भी झेलना है, हमें हवा से भी झेलना है, हमें अपने से भी झेलना है और औरों से भी झेलना है। जो जितना ज्यादा झेलेगा, जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा, जितना ज्यादा परिश्रम करेगा, जितना ज्यादा संघर्ष करेगा, वो उतना ज्यादा मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो का मकसद यही है कि जो जितना ज्यादा संघर्ष करेगा वो उतना ज्यादा मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए उत्साह के साथ में, एक नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।